हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैंने सुबह से अब वीडियो उठाया, कैमरा उठाया है, वीडियो उठाया है। अब मैंने कैमरा उठाया सुबह से और हो रहे हैं शाम को 6 बज रहे हैं। तो मैं चाय पीने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैं जो है चाय पीने जा रही हूँ। जानबूझ के कर रहे हो, ये मेरे हस्बैंड जानबूझ के हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मुझे पता है। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने और उसके बाद जो है मैं देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि कल भी मैंने कैमरा नहीं उठाया था, आज भी मैंने कैमरा नहीं उठाया है। चलो, जैसे डायनासोर चलता है ना वैसे चल रहे थे, ऐसे 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 पैर रख के। तो जानबूझ के कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि चल रही हूँ चाय बनाने और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं किया है। और मैं भी थोड़ी देर पहले लाइव गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज उसका बर्थडे है। किसका बर्थडे था आज, मेरे को नाम भी भूल गई। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है, अरे यार सॉरी, उसको आपका बर्थडे है एंड हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। क्योंकि मैं नाम भूल चुकी हूँ पूरी तरीके से, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। मैंने लाइव में आपको हैप्पी बर्थडे विश किया था, तो फिर से मैं आपको विश कर दे रही हूँ अपने व्लॉग में। और गाइज, आप किसी का भी बर्थडे रहा करो ना तो आप मुझे कमेंट में बताया करो कि मेरा इस डेट को बर्थडे है, तो मैं आपको बर्थडे विश कर दिया करूंगी। मेरे हस्बैंड मुझे पीछे लगातार सामने से चिढ़ा रहे हैं, देख लो। अब टीवी चला दिया गया है। मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना तो टीवी चल जाती है तुरंत, देख लो। अब टीवी चला दिया गया है, अब मैं काम कैसे करूं बताओ। तो चलिए चाय पीती हूँ और उसके बाद जो है आपसे शेयर करती हूँ। अपना ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कल मैंने डिनर में कुछ खास नहीं बनाया था। एग फ्राइड राइस बनाई थी और तो मैंने सोचा क्या ही शेयर करूँ, पहले शेयर कर चुकी हूँ तो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। और आज जो है सुबह एक्चुअली आज मेड नहीं आएगी तो मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे और झाड़ू पोछा करना पड़ा। सामने वाले बिल्डिंग में बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, तो जो है मुझे सब कुछ करना पड़ा, झाड़ू पोछा। अब चलूंगी बर्तन धोऊंगी। तो क्योंकि मैंने बर्तन इसलिए नहीं धोए क्योंकि मैंने सोचा कि चलो नहा लेती हूँ और नहाने के बाद जो है थोड़े से बर्तन धो के मैं खाना चढ़ा दूंगी और उसके साथ साथ जो है बर्तन भी धो लूंगी, तो मल्टीटास्किंग हो जाएगी। क्योंकि ये सारे काम ना मुझे बहुत ही बोझ लगता है, सीरियसली बता रही हूँ। और 4 दिन के लिए मेड नहीं आएगी, 4 दिन के लिए, तो 4 दिन मुझे करने पड़ेंगे काम। और सच में यार, ये लोग नहीं आते हैं ना तो जैसा लगता है कि पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये सारे काम करने पड़ते हैं। एंड बाय द वे अभी मैं शार लेके आई हूँ तो मेरी आईज के नीचे स्वेलिंग, पता नहीं क्यों मेरी फेस में स्वेलिंग हो जाती है जब भी मैं नहा वहा के आती हूँ। शायद मुझे कोल्ड बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके चलते, जबकि मैं हल्के गर्म पानी से नहाती, ठंडे पानी से नहाती भी नहीं हूँ। तो चलिए मल्टीटास्किंग काम शुरू करते हैं और जो है खाना बनाती हूँ साथ में और साथ में बर्तन भी धोते जाती हूँ क्योंकि मेड नहीं आएगी। एंड बाय द वे घर की सफाई भी करनी है, बहुत दिन हो गया। मैं सोचती रहती हूँ क्लीनिंग करूंगी, पता नहीं कब करूंगी बट करूंगी जरूर। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। और मेरी मेहंदी जो है छूटने लगी है, ये देखिए, ये छूटने लगी है। और आज मेरी आईब्रो आपको थोड़ी डार्क लग रही होगी क्योंकि मेरा जो आई पेंसिल है ना वो खत्म हो गया है, तो उसको मैं शार्प कर रही थी, वो पूरी तरीके से टूट के निकल ही गई है। तो मैंने ना काजल से आईब्रो बनाई है, सेट की है, तो इसलिए आपको थोड़ी डार्क लग रही होगी। और चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। थोड़े बर्तन धोऊंगी, पहले खाना बनाऊंगी, फिर उसके बाद चढ़ा दूंगी मतलब गैस पे, और उसके बाद मैं खाना बनाते जाऊंगी, बर्तन क्लीन करते जाऊंगी। तो
और बन चुका है खाना, ये देख सकते हैं आप। और मेरे हाथों का नेल पेंट देखिए। पता है इसीलिए मैं ना बर्तन नहीं धोती हूँ कि मेरे हाथ के नेल पेंट खराब हो जाते हैं, बट कभी कभी जरूरत पड़ती है तो करना पड़ता है। और मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ क्योंकि मेरी आदत नहीं है बर्तन धोने की, और साथ साथ में बर्तन धोने के साथ में जो है मैं वो भी कर रही थी, खाना भी बना रही थी। एक सेकंड, इस कुकर को ठीक से नहीं बंद करती ना तो ये एकदम से खुल जाता है ऐसे करके, तो इसलिए मैं उसको ठीक से बंद कर रही थी। तो ये सारी चीजें हैं। और अभी 3 बजने जा रहे हैं, 2:45 हो गए, तो हमने अभी लंच नहीं किया है, थोड़ी देर में करेंगे, 10-15 मिनट में लंच करेंगे। तो मीनवाइल मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ और काम कर ही देती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी लग रहा है मुझे और करना है तो करना है, अब क्या ही कर सकते हैं ना। तो लंच में बनाया है मैंने भिंडी की भुजिया, मतलब हम सब्जी बोलते हैं, भिंडी की सब्जी, दाल और मूंग की छिलके वाली दाल और चावल और सैलेड बनाया है। तो दिन में हम लोग बहुत ही लाइट लंच करते हैं, मतलब लंच हम बहुत लाइट करते हैं क्योंकि हमें काम करना होता है, और बहुत हैवी लंच कर लेंगे तो हमें नींद आएगी। और वीकडेज में बहुत ही लाइट करते हैं, बट वीकेंड में हम बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेते हैं, एकदम हैवी, जैसे चिकन फिश ये वो सब कुछ खाते हैं हम। तो इस तरीके से हमारी डाइट बैलेंस रहती है। और गाइस हमारे जो लंच में डेली के दालें बहुत जरूरी होती है, क्योंकि दाल में होता है प्रोटीन, और हमारी बॉडी को प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप सोचते हैं कि हम बहुत सिंपल खाना क्यों खाते हैं, तो सिंपल खाना खाने से हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है, कोई बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सिंपल खाइए, अच्छा खाइए, कम मसाले खाइए, कम ऑयल खाइए, इससे ज्यादा अच्छा रहता है। तो वंस इन अ वीक चलता है, वंस और ट्वाइस इन अ वीक, बट डेली डेली अगर बहुत ज्यादा मसाले, बहुत ज्यादा हैवी खाना खाते हैं तो हमारी हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जो कि कभी हम कभी किसी कोई हार्ट पेशेंट होता है, किसी की किडनी खराब होती है, किसी का लिवर खराब होता है, ये सब इसी वजह से होता है कि लोग बहुत ज्यादा हैवी हैवी खाना रोज खाना पसंद करते हैं। तो चलिए मैं जो है कर लेती हूँ कुछ और काम, और वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए रूम में चलते हैं। तो ये है साड़ी जो मैंने तीज में पहनी थी, एंड आई नो काफी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा सा क्विक वॉश में करके वॉश कर देती हूँ, क्योंकि इसको पहन के ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है, प्रसाद खाया जाता है मतलब। तो बिना धोए बिना वॉश किए इसको नहीं रख सकते अंदर, और इसका नेट बहुत सॉफ्ट है गाइस, पहनने में इसको मजा आ गया था। तो चलिए इसको मैं क्विक वॉश में वॉश कर देती हूँ, वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। और तो ये है कुर्ता पजामा, मेरे हस्बैंड का कुर्ता पजामा है, इसको भी मुझे डालना है क्विक वॉश में, क्योंकि पूजा किया था पहन के। तो इन दोनों को ही मैं जो है क्विक वॉश में डाल के क्लीन कर दे रही हूँ। तो मैं पहले जो है साड़ी लेके जा रही हूँ क्लीन करने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कलर छोड़ दिया साड़ी ने तो कुर्ता पजामा खराब हो सकता है। तो 15 मिनट्स की ही बात है, दोनों को अलग अलग क्लीन कर दूंगी मैं, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो अगर कलर तो वैसे नहीं छोड़ेगी, बट मुझे डर रहता है कि कहीं कलर छोड़ देगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने बंद कर दिया है डोर क्लोज, और जो है लगा दिया है, इसलिए जो है मैं अलग अलग धो रही हूँ कि अगर इन केस गलती से भी कलर छूट गया साड़ी का तो फिर मेरे ये जो कुर्ता पजामा है उसकी बच जाएगी बैंड। मैं हैंड वॉश कर रही हूँ। तो 2:45 बजने वाले हैं, मतलब बज चुके हैं, 10 मिनट बाकी है 3 बजने में। मैं यहाँ की लाइट ऑन कर ले रही हूँ। और मुझे इस रूम में बहुत सारे कपड़े हैं, उसको भी ठीक करना है, सही से रखना है। अरे करूँगी यार, बर्तन धोने में ना बहुत हालत खराब होती है मेरी, मैं इसलिए बर्तन भी नहीं धोती हूँ। और मेरे हाथ की हालत देख रहे हैं आप, ये देखिए मेरे सारे नेल पेंट छूट चुके हैं। पता है मैं ना शादी के पहले भी बर्तन नहीं धोती थी अपने घर पे, मतलब मम्मी के घर पे। बर्तन झाड़ू पोछा ये मैं करती थी, मेरा डिपार्टमेंट था खाना। और कुकिंग में मुझे बहुत ही इंटरेस्ट भी था, तो शायद इसलिए मुझे कुकिंग का ही डिपार्टमेंट दिया गया था। तो मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं मतलब, तो जब कोई फंक्शन आता था, कोई फेस्टिवल होता था, तो झाड़ू पोछा बर्तन
और बाहर से सामान लाना, ये सब और लोग का, जैसे मेरे भाइयों का, मेरे पापा का, मेरी मम्मी का, इन लोगों का काम होता था, और खाना बनाना मेरा काम होता था बस। तो इसलिए किचन का डिपार्टमेंट मेरा होता था, और सबका काम अलग अलग डिवाइड था, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। इससे क्या होता है ना कि घर में काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। अदरवाइज एक आदमी के ऊपर पूरा रहता है ना, तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। और आप मेरी शक्ल देख के समझ रहे होगे कि मुझे कितनी टायर्डनेस फील हो रही है बर्तन धो के। कपड़े डाल दिए हैं, कपड़े धुल चुके थे, और अब मैं कुर्ता पजामा डाल दूंगी वॉशिंग मशीन में। और लंच हमारा हो गया था 3 बजे। 3 बजे हमने लंच कर लिया था। तो बस ये है आज का अपडेट। और एक सेकेंड, बकेट ले लूं। तो ये था आज का अपडेट, और बस मैं जाके रख देती हूँ बकेट को। तो गाइस, कपड़े मैंने धो दिए हैं और डाल दिए हैं सूखने के लिए। और आजकल मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, इसके पीछे एक और रीजन है। आपको पता है क्या? मैं ना आजकल देख रही हूँ विघ्न विनाशक, मतलब गणेश जी का शो आता था 2018 में। अभी तो मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ, सोनी पे। तो उसमें एक आता था पहले, शायद विघ्न विनाशक हरता, कुछ ऐसे गणेश जी के लिए आता था। तो आजकल मैं वो देख रही हूँ, और इसके चलते ना मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही। मेरे साथ ऐसा है, पता है, मैं इसलिए शो नहीं देखती हूँ, कुछ भी ऐसा सीरियल नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैं एक बार देखने लग जाती हूँ ना, तो फिर ऐसा लगता है दिन रात में देखती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक उसको देखते रहो। मतलब कि बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। इसलिए मैं कोई सीरीज वगैरह ऐसे देखती हूँ जो शॉर्ट हो। बट ये जो शो आ रहा है आजकल मैं देख रही हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा लंबा है। पता नहीं कितने एपिसोड है, अभी तक हमने 79 एपिसोड्स देख चुके हैं हम। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज वेडनेसडे, 5 दिन है, 5वां दिन है। तो हम कल रात में 3 बजे तक हमने बैठ के देखा। फिर उसके बाद परसों भी देखा। लंच करते तो देखते हैं, डिनर करते तो देखते हैं, रात में बहुत लेट नाइट तक देखते हैं। आजकल हमारे घर में सिर्फ वही चलता है जब से ये गणपति जी स्टार्ट हुए हैं। और मेरा क्या है ना कि मैं जो है सोचती हूँ कि सब कुछ एक साथ देख लूं, पूरा एक साथ देख लूं। तो इसके चलते मैं कैमरा उठाने के दिमाग में आता है कि हाँ कैमरा उठाना है, ब्लॉग करना है। बट ये लगता है अच्छा ये देख लेते, ये एपिसोड देख लेते, फिर ये एपिसोड देख लेते, फिर तो करते 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 कब टाइम निकल जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा है मेरे साथ। इसलिए मैं टीवी नहीं देखती हूँ, पता है, बहुत कम देखती हूँ। तो और आज ये ब्लॉग भी आई गेस छोटा ही बनेगा। और आपको जैसा कि मैंने बताया, मेड नहीं आ रही है, तो हमें काम भी करना पड़ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग तो बनाना बहुत जरूरी है यार। और हाँ, मुझे ना एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट आया था कि मेरे जो चैलेंज के वीडियोस है वो बहुत मिस किए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं जो है कुछ प्लान करूंगी चैलेंजेस के वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि बेसिकली सच बताऊं मैं तो एक्चुअल में मैं भी बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ अपने चैलेंजिंग वीडियोस। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपने चैलेंजेस वीडियोस पसंद को और बनाऊं और ज्यादा चीजें करूं। क्योंकि एक ही चीज ब्लॉगिंग करते करते थोड़ा बहुत बोर भी हो जाते होंगे आप लोग देखते देखते। तो मैं ट्राई करूंगी। और रही जहां तक की बात मेकअप की, कि मेकअप के वीडियो, मेरे पास मेकअप के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेकअप के वीडियोस क्यों नहीं आप बनाते हो। तीज का मेकअप मैंने नहीं शूट किया था, तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था कि आप तीज का मेकअप क्यों नहीं शूट कर रहे हो, आपने तीज का मेकअप नहीं शेयर किया। तो तीज निकल चुकी है, अब तो कोई तुक नहीं बनता है। बट मैं ट्राई करूंगी कि जो है कोई फेस्टिवल आए तो एटलीस्ट उसका मेकअप मैं आपके साथ शेयर करूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो मेकअप लवर। तो ये सारी चीजें हैं। एक्चुअली क्या है ना कि व्लॉगिंग करना मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया है ना कि मुझे लगता है बस जहाँ है कैमरा उठाओ और शेयर करो आप लोगों से चीजें। और मैंने कल भी इसलिए वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैंने परसों कुछ शूट ही नहीं किया, तो मैं आपके साथ शेयर किया करती। मेकअप मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं वो विघ्न विनाशक हरता गणेश जी का देख रही थी शो। आजकल बहुत बिजी हूँ उसी को देखने में, तो इसलिए मैं टीवी नहीं देखती हूँ। जब मैं देखने लग जाती हूँ ना तो मैं मतलब दिन रात टीवी देखती हूँ। मेरे साथ ऐसा है। तो
मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं उसके चलते मेरा काम इफेक्ट हो रहा है। और आज मैं सोच रही थी कि यार कुछ भी हो जाए, काम तो काम करना ही करना है, इसलिए मैं आज आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और कल थोड़ा मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, अंदर से थोड़ा मुझे बॉडी पेन जैसा हो रहा था, बट आज मुझे ठीक लग रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आपके साथ मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ। और बाय द वे देखिए, मैं जल गई थी बनाते बनाते खाना, जल जाती हूँ मैं, अक्सर जल जाती हूँ यार, क्या करूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। ये गरम गरम कढ़ाई टच हो गई थी हाथ से, तो ये जल गई थी मैं। और मेरी मेहंदी देखिए, मैं इस ब्लॉग में आपको कई बार अपनी मेहंदी दिखा चुकी हूँ, क्योंकि ये छूट रही है। और जब रचती है मेहंदी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब छूटती है ना तो जैसे पपड़ी पपड़ी से छूटती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और बिल्कुल हाथ एकदम ड्राई से, रफ से, एकदम ऐसे पपड़ी बन बन के निकल रही है। और मेरे नेल पेंट देखिए, बर्तन धोने से ये हालत हो गई है। बट कोई नहीं, 4 दिन तो करना ही पड़ेगा, वो आएगी संडे को। इन लोग नहीं रहते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यार, मेड वगैरह का नहीं है ना। तो बहुत दिनों के बाद मैं जब से व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैंने किया था फ्राइडे को व्लॉगिंग की थी, सैटरडे नहीं किया। संडे संडे को मैं शाम को गई थी घूमने, मतलब मॉल गई थी, मंदिर गई थी, मॉल गई थी, तब किया था। मंडे को नहीं किया, ट्यूसडे को नहीं किया, आज कर रही हूँ वेडनेसडे को। तो ये है, इसलिए मुझे मेरे आजकल व्लॉग नहीं आ रहे क्योंकि मैं बिजी हूँ देखने में विघ्न हरता विघ्न विनायक गणेश जी का शो देखने में बिजी हूँ मैं, इसलिए कोई भी टीवी भी इसलिए मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को ना ऐसा क्या बताऊँ मैं, मतलब एक लत सी लग जाती है कि जब तक पूरा शो खत्म नहीं हो जाए तब तक मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि अरे यार इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, ऐसा। और बस अब देखो, अगस्त चला गया, चला जाएगा, मतलब कुछ 4-5 दिन रह गए हैं, उसके बाद सितंबर आएगा। सितंबर में कोई नहीं है फेस्टिवल। अच्छा, एक चीज आपसे मैं आज शेयर करना पूछना चाहती हूँ, एक्चुअली शेयर नहीं करना चाहती हूँ। आप मेरी मैरिज स्टोरी सुनना चाहते हो क्या, कि मेरी कैसी मैरिज, अरेंज मैरिज, लव? क्योंकि ना मुझे बहुत सारे लोगों ने, बहुत पहले जब मैं वीडियो व्लॉगिंग करती थी ना, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मेरी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी मैरिज स्टोरी सुनना चाहते हो आप, तो बताना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर आप नहीं भी अगर आप नहीं भी कमेंट करोगे, अगर मुझे डीएम करते हो, तो भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और डीएम के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और मेरे ये बाल है ना, बहुत ज्यादा आ रहा है इससे। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मंडे को मेरी बैटरी थोड़ा डाउन भी हो जाती है, तो हो सकता है ये भी रीजन हो। और सैटरडे को मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ऐसी लग रही थी, क्योंकि फ्राइडे को मेरा पानी विदाउट क्या कहते हैं, फूड का फास्ट था। तो इसलिए सैटरडे को मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, संडे को मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, और संडे को मैंने बनाया, थोड़ा सा बनाया था। मंडे को मंडे था, मंडे को मेरे को काम करने का मन करता नहीं है, तो मैं सोचती हूँ ना कि मंडे को कुछ ऐसा आपके साथ, आपके लिए मैं शूट कर दिया करूँ, जिससे कि इन केस मैं मंडे को नहीं काम करूँ, तो आपको ट्यूसडे को या फिर मंडे को काम मिल जाए, मतलब वीडियो मिल जाए देखने के लिए। क्योंकि मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता पर्सनली कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइस। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मैं आपसे बातें करती हूँ, बहुत दिल को खुशी मिलती है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा तीज का व्लॉग बहुत ज्यादा पसंद किया गाइस, थैंक यू सो मच। और